नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रेलवे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रुप डी, टीसी क्लर्क, रेलवे के इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रेलवे रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साथियों साबित होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारे यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न दिया गया हुआ है, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही छवि होगी। और हमारा यहाँ पे दिया गया है EGYPT इजिप्ट, और हमको ये दर्पण में दिखाना है। और ये प्रश्न साथियों देखिए किसमें पूछा गया हुआ है, आरपीएफ एसआई 19/12/2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न, यानी कि साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा। साथियों, जब कभी भी ये दर्पण में इस तरीके से रखा जाता है तो मिरर इमेज हमेशा बनती है। तो साथियों, जो हमारे आगे की चीज होती है वो हमेशा हमको पीछे चली जाती है और पीछे वाली हमेशा आगे हो जाती है, यानी कि राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का साथियों राइट हो जाता है। तो अब कैसे होगा ये देखने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा। तो ई इस तरीके से हमारा बनेगा। उसके बाद जी कैसे बनेगा साथियों, जी हमारा जब बनेगा तो इस तरीके से उल्टा बनेगा। और फिर हमारा वाई वैसे ही रहेगा साथियों। और जो हमारा पी बनेगा तो पी हमारा इस तरीके से बनेगा और टी हमारा साथियों ऐसे ही रहेगा। अब हमारा ये किस ऑप्शन में, ये देखिएगा, ई हमारा ये देखिए साथियों, और जी हमारा ये देखिए, और हमारा ये वाई है ये देखिए इसी तरीके से। और पी हमारा ये रहा और टी हमारा एकदम सेम है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। साथियों, हम यहाँ पे जितने भी आपको प्रश्न कराएंगे सभी प्रीवियस ईयर के होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न किसमें दिया गया हुआ है, आरपीएफएसआई 19/12/2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इस प्रश्न में क्या ऐसा खासे पढ़ते हैं, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को सही विकल्प से बदले। और हमारा यहाँ पे दिया गया हुआ है साथियों BT, DV और LX, और हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके साथियों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे B के बाद हमारा यहाँ पे दिया गया है D, तो हमारा यहाँ पे कितने का डिफरेंस है साथियों, 2 का डिफरेंस है। और T और V में हमारा कितने का डिफरेंस है साथियों, TUV हमारा यहाँ पे भी हमारा 2 का डिफरेंस हो साथियों। यहाँ पे L के बाद हमारा यहाँ पे आ गया इसी तरीके से क्या आएगा ये देखेगा। L हमारा होता है साथियों 12 पर, तो अब जब 2 बढ़ेगा हमारा, अगर साथियों 2 का हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 पे हमारा क्या होता है, N होता है साथियों। देखिए हमारा यहाँ पे N आ गया। अब हमारा X कितने पर होता है, X आपको पता होना चाहिए, X हमारा कितने पर होता है। X साथियों हमारा होता है, तो अगर आपको पता होगा x हमारा होता है 24 पर, और 24 में जब हमारा 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा साथियों, 26 आ जाएगा। तो 26 पे हमारा क्या होता है, z होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, आप इस प्रश्न को देखिएगा, ये भी प्रश्न हमारा किसमें पूछा गया हुआ है, आरपीएफएसआई 19/12/2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखते हैं। प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। और हमारा यहाँ पे प्रश्न है 17, 19, 41, 127, और हमारा फिर दिया गया है 513। फिर हमारा यहाँ पे साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है। तो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। साथियों देखिएगा, हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा साथियों, यहाँ पे 17 आया है, 17 के बाद हम यहाँ पे अगर गुणा 1 करें तो हमारा कितना होता है, 17 होता है। और यहाँ पे कितना जोड़े, +2 जोड़े तो हमारा कितना होता है, हमने ये 2 लिखा है, +2 जोड़े तो हमारा यहाँ पे कितना होता है, 19 होता है साथियों। हमारा यहाँ पे कितना होता है, 19 होता है। अब 19 में हम ऐसा क्या करें कि हमारा 41 आ जाए। तो ये देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 19 करें और 19 गुणा, हम यहाँ पे साथियों 19 गुणा 2 कर दे तो हमारा कितना होता है साथियों, 38 होता है। 19 दूना 38, और यहाँ पे हम कितना जोड़े, 3 जोड़े तो हमारा होता है साथियों, आपको देखा होगा 41 हो जाएगा। अब 41 से हम आगे कैसे करेंगे ये देखने का प्रयास करिएगा।
41 गुणा 3 करें तो हमारा कितना होता है 123 होता है। 3 चौको 12, 3 एकम 3 तो हमारा कितना आ जाता है 123। अब हम यहाँ पे कितना जोड़े 100, अगर हम 4 जोड़ दे तो हमारा कितना होता है 127 हो जाता है साथियों। अब हमारा 127 गुणे 1 सेकेंड 127 गुणे हम यहाँ पे अगर 4 करें तो हमारा कितना होता है ये देखिएगा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। हमारा आया 2 हासिल, 4 दूनी 8, 8 2 हमारा कितना हो जाएगा साथियों 10 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हमारा 2 कैरी होगा, 4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 कम 4 दूनी 8, हमारा आया फिर 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल आया। 1 को 4 1 कम 4 1 5, तो हमारा कितना आया 508। और 508 में यहाँ पे हम कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 508 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 513। अब इस प्रश्न को आगे कैसे करेंगे ये देखिएगा, हम यहाँ पे करेंगे 513 गुणे कितना 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 513 गुणे 5, 5 15 के 5 हासिल आया 1, 5 कम 5 और 1 6 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा 2565 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे ये देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 2565 में साथियों अगर हम यहाँ पे 6 जोड़ दे तो हमारा कितना होता है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2571 हमारा आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में हमारा साथियों राइट आंसर दिया हुआ है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमने पहले कैसे किया प्रश्न को देखिएगा, हमने पहले गुणा 1 किया, फिर प्लस का 2 किया, फिर गुणा 2 किया, प्लस का 3 किया, गुणा 3 प्लस का 4। हमने इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया, हमारा राइट आंसर आ गया। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हमारा साथियों अगला प्रश्न दिया गया हुआ, ये भी प्रश्न हमारा किस में आया हुआ है, आरपीएफ एसआई 19/12/2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे ये देखने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में रीडिंग को FJWILSN के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में फॉर्मूला किस प्रकार कोड किया जाएगा। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों दिया गया है FJW, तो यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पे इस प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये अगर आप देखेंगे ए दिया गया 1 पर आता है और एफ हमारा कितने पर आता है साथियों, तो एफ हमारा आता है 6 पर। तो एफ हमारा 6 पर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा क्रॉस हुआ है, कितना हमारा बड़ा है 5 साथियों। और फिर हमारा ई देखेंगे, ई के बाद यहाँ पे आया है जे, तो ई हमारा होता है 5 पर, जे हमारा होता है 10 पर, तो इसमें भी हमारा 5 का डिफरेंस आया है। आर और डब्लू में देखेंगे तो डब्लू हमारा होता है 23 पर और आर हमारा होता है साथियों 18 पर। इसी तरीके यहाँ पे भी हमारा कितना है, अब 5 का डिफरेंस है साथियों। इसी तरीके डी और आई में कितना हो जाएगा, आई होता है हमारा 9 पर और डी हमारा 4 पर होता है, तो इसमें हमारा डिफरेंस आ जाएगा साथियों, यहाँ पर भी 5 का आ जाएगा साथियों। अब आगे कैसे होगा यही तरीके इसमें भी क्रॉस करेंगे। आई होता है 9 पर, एन होता है 14 पर, आई होता है 9 पर और एन होता है 14 पर, एन होता है हमारा 14 पर, तो और एस हमारा कितने पर होता है 19 पर होता है, इसमें भी हमारा 5 का डिफरेंस हो जाएगा। जी और एल में भी हमारा 5 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि हमारा सब में हमारा 5-5 का डिफरेंस। अब आंसर कैसे करेंगे ये देखिएगा साथियों, देखिएगा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको इस फॉर्मूला का आंसर आपको बताएंगे। हमने यहाँ पे प्रश्न अपना नोट कर लिया फॉर्मूला। अगर आप देखेंगे हम यहाँ से क्रॉस करेंगे तो आर होता है हमारा 18 पर होता है, आर हमारा 18 पर होता है साथियों, तो हमारा यहाँ पे 18 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 पे हमारा डब्ल्यू होता है और यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 में केवल हमारा डब्ल्यू ही हमारा आंसर दिया और किसी में भी हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पेपर में पूरा आंसर करना नहीं होता है, बस देखो हमारा ऑप्शन मिल जाए, बस सही करके आगे बढ़ जाओ। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा आरपीएफ एसआई 19/12/2018 में पूछा गया हुआ प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखने का प्रयास करिएगा।
प्रश्न दिया गया हुआ है एन एम की पत्नी है जो ए का इकलौता दामाद है जिसका पति बी है, और आखिरी में पूछ रहा है ए का एन से क्या संबंध है। बहुत ही अच्छे तरीके से करने का साथियों प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया गया एन एम की पत्नी है तो हम यहाँ पे एन को लिखेंगे, एम की पत्नी है, एन हमारी एम की पत्नी है तो एन हमारा माइनस हो गया, एम हमारा प्लस हो गया। आगे दिया हुआ है जो ए का इकलौता दामाद है, जो एम है हमारा साथियों ये ए का इकलौता दामाद है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए, तो ए हमारा ऊपर होगा, ए एम का दामाद है। तो आगे क्या दिया हुआ है जिसका पति बी है, एम का पति पूछ रहा है या किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है साथियों ए का पति, ए का दामाद है और जिसका पति बी है, यानी कि ए का पति यहाँ पे कौन है बी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी को, तो बी हमारा क्या हो जाएगा साथियों प्लस हो जाएगा और ए हमारा माइनस हो जाएगा। जिसका पति बी है इतना हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है ए का एन से क्या संबंध है, ए का एन से क्या संबंध है, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा माँ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एम जो है दामाद है ए का और एन जाहिर सी बात है साथियों बेटी होगी तो एन हमारी एन की क्या हो जाएगी ए की हमारी माँ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। हमारा साथियों अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, ये हमारा कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है साथियों, और इस तरीके के प्रश्न साथियों रेलवे में हर किसी भी परीक्षा ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए या ग्रुप डी ले लीजिए या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या एसआईओ, हर किसी प्रश्न में ये वाले प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष के 10 से 5 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। आप इस प्रश्न को कैसे करते हैं देखिएगा, ये प्रश्न हमारा ये भी देखेंगे आप, आरपीएफ एसआई 2018 का पूछा गया हुआ प्रश्न कैसे होता है देखते हैं। कथन कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, यानी कि बहुत ही सरल प्रश्न है। यहाँ पे हम पहले अपना चित्र बनाएंगे और करने का आगे प्रयास करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है कुछ बिल्लियां, तो हमने इसको नाम दे दिया बी, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं तो हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया के फॉर कुत्ते। आगे दिया हुआ है सभी कुत्ते चूहे हैं, यानी कि साथियों ये जो हमारा कुत्ते के अंदर आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा चूहे, तो हमने इसको सी दे दिया नाम। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिएगा, आगे प्रश्न दिया हुआ है निष्कर्ष में क्या दिया गया ये पढ़िएगा। निष्कर्ष में दिया गया है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो क्या ये देखिए हमारा ये हमने सी से इसको नॉमिनेट किया है, तो सी फॉर चूहा है, तो कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो ये देखिएगा कुछ चूहे जो है साथियों बिल्ली के अंतर्गत आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, यानी कि हमारा पहला वाला सही हो रहा है, क्या दूसरा सही होगा। सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे जो हैं साथियों बिल्ली के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, यानी कि हमारा दूसरा वाला गलत हो जाएगा। हमारा एक ही यहाँ पे ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो साथियों देखेंगे हमारा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस प्रश्न को आपको एक बार फिर से समझाते हैं, देखिएगा यहाँ पे दिया था कुछ बिल्लियां कुत्ते हमने बनाया, फिर पूछ रहा है सभी कुत्ते चूहे हैं तो हमने ये भी बनाया। उसके बाद हमारा दिया था कुछ चूहे बिल्लियां हैं, जब कुत्ते उसके चूहे के अंतर्गत आ रहे हैं तो चूहे तो बिल्लियों के अंतर्गत कुछ आ ही रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया था। दूसरा हमारा यहाँ पे गलत हो गया था, क्यों हुआ था ये फिर कह रहा था चूहे जो हैं साथियों क्या बिल्ली के अंतर्गत सभी आ रहे नहीं आ रहे, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद है साथियों ये रीजनिंग की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को साथियों लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों ना भूलिएगा। और इस वीडियो को साथियों आप अपने जो तैयारी करने वाले रेलवे के दोस्तों तो साथियों उनको भी आप हमारे इस वीडियो को प्रोवाइड कराने का प्रयास करिएगा, शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि यहाँ पे बातें कम सवाल ज्यादा लगाए जाते हैं।